हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कम टाइम में मैथ्स में ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपका लेवल क्या है, आपको किस तरीके से ये सब चीज़ें इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को अलग अलग डाउट्स भी हैं। उनको ये भी लग रहा है कि मेरा मैथ का बैकग्राउंड नहीं है और हमारे पास काफ़ी कम टाइम है, तो क्या काफ़ी कम टाइम में जो भी हमारे पास टाइम बचा है, क्या उसमें इतना स्कोर आ सकता है जिससे मेरा सीपीयू का एग्ज़ाम अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जिनको मैं पढ़कर मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर ले आऊँ। ठीक है, तो सभी के अलग अलग डाउट्स हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि सीपीयू को मैंने टारगेट किया है, लेकिन फिर भी इसमें आपके अंदर यानी कि आपको माइंड में एक क्लैरिटी आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि मैथ्स पढ़नी किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है बेसिक्स। यानी सबसे पहले आप किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी टीचर या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से बेसिक्स क्लियर करते हो। ठीक है, यानी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट सीखते हो। जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, ठीक है, टाइम एंड वर्क आप जब पढ़ोगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट समझोगे कि हाँ इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, और एमडीएस से ये होगा, अलग अलग टाइप समझोगे। ठीक है, जब आप सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, अगर आप मॉक दे दो तो लगभग आपका 30 के आसपास स्कोर आता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। यानी आपको पता होना चाहिए यार इस टाइप्स के क्वेश्चंस सीपीयू में पूछे जाते हैं, इस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रेंड। ठीक है, लेकिन जब आपका 40 तक स्कोर आ जाता है फिर इसके बाद आपका स्कोर बढ़ता नहीं है। हालांकि आपने बेसिक्स भी क्लियर कर लिए और सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन फिर भी 40 से ऊपर स्कोर नहीं आ रहा, यानी लगभग 30 से 40 के बीच में स्टक हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने सेक्शनल मॉक नहीं लगाई। सेक्शनल मॉक का मतलब यानी कि आप क्वेश्चंस तो कर लेते हो। ठीक है, यानी कि जैसे 50 नंबर का मैथ का पेपर है, आपका स्कोर सिर्फ 30 से 40 आ रहा है। ठीक है, यानी आपने सेक्शनल मॉक की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। सेक्शनल मॉक की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, इसका मतलब ये कि आपको मैनेज करना नहीं आ रहा, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही। ठीक है, आपको क्वेश्चंस तो आते हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ना है, कब करना है। ठीक है, यानी कब स्किप करना है और कितना टाइम किसको देना है। तो ये सभी चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक देंगे। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली, इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ अब सेक्शनल मॉक देनी है और अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप T20 अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। T20 अप्रोच का मतलब ये होता है जैसे कि आप डेली जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो उसी में आपको टाइमर सेट करना है, यानी कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना है अपने फ़ोन में, और 10 से 12 अपने क्वेश्चन लेने। यानी आपको लगता है कि मेरी स्पीड अभी कम है तो 10 क्वेश्चन ले लो, धीरे धीरे आपको ये 12-15 जिस हिसाब से भी आपको लगता है उस हिसाब से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। यानी कि 20 मिनट का टाइमर सेट किया और उसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। अब 10 क्वेश्चन आपको करने ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही करनी है। आपका टारगेट है 10, यानी आपको लगता है कि 8 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है तो आपको तभी स्किप करना है। ठीक है, पहला टारगेट आपका यही है कि 20 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको टच करने हैं। क्लियर, जब इतना करने लगोगे इस तरीके से आपको आदत पड़ जाएगी कि आपको क्या क्वेश्चन मतलब कौन सा क्वेश्चन कब स्किप करना है। तो मॉक टेस्ट से आपका क्या होगा, जब सेक्शनल मॉक दोगे तो आपका स्कोर भी बूस्ट होगा, आपको ये भी पता चलेगा क्या स्किप करना है, और जो आप डाउट पूछते हो कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही उसका भी रीज़न यही है। ठीक है, जितना ज़्यादा सेक्शनल मॉक दोगे उतना ज़्यादा ही आपकी मतलब स्पीड भी बढ़ेगी, और उससे ये भी पता चलेगा आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें कहीं ना कहीं मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो मैं उस डायरेक्शन में ही सोच पाता हूँ उतने कम टाइम में। ठीक है, या मुझे एक कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। ठीक है, या मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक है, तो आपका स्कोर तब होगा 40 से 45 के आसपास। लेकिन जब 45 प्लस स्कोर करना है तब क्या करना होगा, देखो जब 45 प्लस आपको स्कोर करना है तो आपको जो भी आपने अभी तक मॉक दिए सेक्शनल मॉक, आपको उनको अच्छे से एनालिसिस करना है। साथ के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जो मुझे एनालिसिस करके पता चला वो ये निकला कि मेरे कुछ कॉन्सेप्ट है ना वो वीक है। तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसा नहीं है सेक्शनल मॉक लगाते गए स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन आपने वो चीज़ इंप्रूव नहीं की जो आपकी कमज़ोर है, यानी कि जो आपके वीक टॉपिक्स है। तो आपको क्या करना है, उनके कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जैसे कि मान लो आपने सेक्शनल मॉक में 50 क्वेश्चन में से आपने लगभग 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, पर 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट ही नहीं किए, और 45 में से 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए। तो यानी डाउट क्वेश्चन, यानी ये 5 क्वेश्चन आपके डाउट क्वेश्चन थे जो आपने मतलब सोल्व ही नहीं किए, और 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये क्वेश्चंस आपको अलग से सोल्व करने हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए तो भी काम हो जाएगा, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो आपने नोट्स पढ़े हैं उससे हट के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो तरीका अलग होता है। तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यानी क्या प्रैक्टिस करनी है, डाउट क्वेश्चंस। तो ये 4 लेयर यानी कि 4 स्टेप में आपको ये अपनी जर्नी करनी है। अब आप ये देखो कि आपका स्कोर कौन से लेवल पे है। ठीक है, 1 2 3 4, और खुद सोचो कि आपने यही किया है या इससे अलग कर लिया है। आप खुद चेक करो कि आप किस लेवल पे हो, क्या आपने सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपना लेवल पहचानो और उसी हिसाब से आप मतलब स्टेप फॉलो करो। ठीक है, इसके अलावा भी देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि
बट वो CGL एग्ज़ाम के लिए होती हैं, तो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, तो मैं ये नहीं मानता कि बतानी चाहिए, बट फिर भी चलो। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो आपने ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, फिर उसके बाद जब आपका स्कोर 45 प्लस आने लगा, तो आप क्या करते हो, डाउट क्वेश्चंस की एक बुकलेट तैयार करते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि मान लो ICAR, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हार्ड लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं जो रिलेटेड SSC पैटर्न के होते हैं, ठीक है, SSC पैटर्न से रिलेटेड होते हैं ना, उन्हीं को सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होता है, तो इसमें नहीं करना, ठीक है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यार पैटर्न चेंज हो जाएगा तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या ऐसे आ सकता है, वैसे आ सकता है। देखो अगर आपका स्कोर 40 से नीचे है ना, ठीक है, तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं। अगर आपका स्कोर 45 प्लस हर बार आ रहा है, ठीक है, आपको लगता है मेरा स्कोर हमेशा 45 टच करता है, तो आप सोच सकते हो, आपके पास टाइम है कि हाँ मैं मैथ मेरी अच्छी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। ये तो तरीका मैंने बता दिया कि इस टाइप से आपको ये जर्नी करनी है, लेकिन अब बात करते हैं कि कम टाइम में स्कोर कैसे बूस्ट किया जाए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 60-50 दिन है, तो मैं कैसे करूं। देखो सबसे पहले जो भी आपने अभी तक सेक्शनल मॉक दिए हैं टेक्स्ट बुक पर, अगर आपने नहीं दिए तो टेक्स्ट बुक का पास खरीदो, पास प्रो, ठीक है, अपना कोड वगैरह डाल के जो भी जहाँ से मिलता है सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेक्शनल मॉक आपको CPO के देने हैं, ऐसा नहीं CGL के देने लगो। सबसे पहले टारगेट आपका CPO का होना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे CGL भी देने। तो CPO का जब सेक्शनल मॉक दोगे तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है। जैसे मान लो आपका स्कोर हो गया 35, ठीक है, 35 होने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने 40 अटैम्प्ट किए थे, तब जाके मेरा 35 स्कोर आया, 10 क्वेश्चन मैंने टच नहीं किए और 5 क्वेश्चन मेरे मतलब या 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीक चैप्टर फाइंड करने हैं, और ये सिर्फ एक मॉक से नहीं पता चलेगा, जब आप कम से कम 5-6 मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा मेरा लगभग स्कोर 30 से 35 ही आ रहा है, और हर बार वही चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो मेरे वीक हैं। तो जब आप फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा यार मेरा CI वीक है, मेरा SI वीक है, या मेरा ज्योमेट्री वीक है, मेंसुरेशन या एडवांस वीक है, जो भी आपका चैप्टर वीक है। किसी की एडवांस स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की अरिथमेटिक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, वीक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब करने कहाँ से, या तो आपने अपने नोट्स बनाए, कहीं से आपने पढ़ा है, या आपने नहीं पढ़ा तो कोई भी मैराथन वीडियो देखनी है। मैराथन वीडियो का मतलब 10-10, 12-12 घंटे की जो वीडियो है, वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स कंप्लीट करने लग जाओ, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने में लगभग 4 से 6 महीने लगते हैं, ठीक है। अगर उन वीडियो से करोगे तो लगभग 30-30, 40-40 वीडियोज़ होती हैं, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना CPO के लिए, तो CPO के लिए कोई भी एक मैराथन देखो, मैराथन में हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपके वीक चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब उनको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि मान लो आपको पता चला मेरा CI वीक है, ठीक है, अब CI वीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है और पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। जैसे मान लो आपने सोचा मेरा CI वीक है और मेरा ज्योमेट्री भी वीक है, तो सबसे पहले आपको CI नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपको ज्योमेट्री पढ़ना है। क्यों, CI से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें टाइम नहीं देना। ज्योमेट्री से मान लो 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज्योमेट्री पढ़नी है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे बताऊँगा अभी। तो आपको पता चला मेरा ज्योमेट्री वीक है, तो आपने उसके कॉन्सेप्ट या मैराथन कोई भी वीडियो, ठीक है, इसमें मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, जिस टीचर से आपको समझ में आता है, काफ़ी मतलब अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, तो जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं, 2020 से 2023 तक के CPO के करने हैं पहले, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो CGL के, लेकिन CPO के ज़रूर करने हैं, क्योंकि CGL के थोड़ा लेवल अलग हो जाएगा ज्योमेट्री या मेंसुरेशन एडवांस मैथ को लेकर, लेकिन CPO का एक लेवल है, ठीक है, उसी को मेंटेन करके रखना है पहले। अगर आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तब आप CGL के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने आप को डाउन फील नहीं कराना और कभी भी मतलब कमज़ोर नहीं बनाना कि मैं सिर्फ एक लिमिटेड यही करके जाऊँगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। हमेशा अपने आप को बूस्ट करके रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आपका ये भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हो जाता है, फिर उसके बाद आता है रिवीजन, यानी कि जो भी आपके वीक चैप्टर है, जैसे कि आपने सेक्शनल मॉक दिए, आपको पता चला मेरे 4-5 वीक चैप्टर हैं जिनकी वजह से मेरा बार बार 10-15 नंबर का गैप आ रहा है। फिर आपने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे, लेकिन फिर भी गलतियाँ होंगी, ठीक है। उन गलतियों का आपका रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है ना, इनका रिवीजन करके जाना है बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है नोट्स, ठीक है। नोट्स रिवीजन करने के बाद फिर सेक्शनल मॉक। अब ये सर्किल मतलब कि ये साइक्लिक आपको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, फिर दोबारा सेक्शनल मॉक देंगे, फिर दोबारा फाइंड करेंगे कि क्या मेरा वो जो चैप्टर मैंने ज्योमेट्री पढ़ा था वो अब इंप्रूव हुआ, स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। फिर तो आपको एक नया चैप्टर वीक मिलेगा, फिर आपको उसको पढ़ना है। इसी तरीके से आपको बार बार रिपीटेशन करना है इसका, ठीक है। और कम टाइम में, यानी कि 60 दिन में, ठीक है, जो भी आपके पास टाइम बचा है, चाहे 50 दिन बचे, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे। क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका मतलब बिल्कुल बेस वीक है।
कुछ ना कुछ तो आता होगा उसको, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर रहा है या ट्रिग्नोमेट्री की कर रहा है क्योंकि उसकी 10th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी थी, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने बस वीक चैप्टर पहचाने, ऐसा नहीं कोई भी एक कोर्स लेने लग जाओ 2 महीने का और फिर उसको शुरू से फॉलो करो, ठीक है, ये नहीं करना। अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आपको ये चेक करना है कि मैथ्स में अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये भी चूज़ करना है कि मेरा कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है या मेरे को कौन सा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको इसमें कुछ अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार मुझे टाइम एंड वर्क ईजिली समझ में आ जाता है, ठीक है। आपने जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे 10th में भी समझ में नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं अगर अभी समझता हूँ तो मुझे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं पढ़ना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मेरी ट्रिग्नो, अलजेब्रा या मेंसुरेशन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले मैं उसी को पढ़ूंगा, ठीक है, उसी का रिवीजन करूँगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। लेकिन करना क्या है, ये मैंने इसलिए बताया, इससे आपको देखो क्या फ़ायदा होगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा यार DI से 9 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये 9 नंबर क्लियर करने हैं, यानी कि आपके 9 नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी कैलकुलेशन भी मैटर करेगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ठीक है, कोई भी DI की वीडियो, चाहे आदित्य रंजन सर की हो या कोई भी टीचर, ठीक है, जिससे भी आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। मैराथन देखनी है, मैराथन नहीं मिलती तो 2-3 वीडियो जो भी हैं, या आप जो मेरा 60 डेज टारगेट सीरीज़ है उसको फॉलो करो, वहाँ पर आपको खुद मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 9 नंबर गेन करने हैं। अब आपको ये देखना है कि यार 9 नंबर हो गए, अब इसके बाद कौन सा चैप्टर ऐसा है जो इजी है, तो आपको पता चला टाइम एंड वर्क, यानी टाइम एंड वर्क के इजी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं क्या करूँगा, टाइम एंड वर्क पढ़ूंगा, ठीक है, यानी 4 नंबर यहाँ से। इस तरीके से आपको एक एक नंबर के लिए पढ़ना है, ठीक है, अपना वो स्कोर गेन करना है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। जैसे कि मान लो आपको लगता है कि नहीं रीजनिंग में 45 स्कोर ले आऊँगा, इंग्लिश में भी 45 ले आऊँगा, GK में 20 ले आऊँगा, लेकिन मेरी मैथ वीक है और मुझे CPO का एग्ज़ाम किसी भी तरीके से क्लियर करना है, तो कम से कम मैथ में 45 या 35 नंबर आ जाए, ठीक है, जो भी आपका स्कोर है, तो 35 नंबर आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये मैंने बिगिनर्स के लिए बताया। बाकी जो टॉपर्स हैं जिनको 45 प्लस स्कोर करना है, उनको मैं ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में बता चुका कि किस तरीके से आपको लेयर क्रॉस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने नंबर चेक करनी है कि मैं पहले टाइम एंड वर्क पढ़ूंगा, फिर परसेंटेज पढ़ूंगा, परसेंटेज पढ़ रहा हूँ तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी साथ के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर SI और CI मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, क्योंकि दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा रेशियो प्रोपोर्शन मुझे आसानी से समझ में आ जाता है और ईजी चैप्टर है, तो इसको मैं पहले करूँगा, ठीक है। एवरेज भी ईजी चैप्टर है, तो इसको भी मैं पहले करूँगा, ठीक है। और एवरेज से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको पहचानना है, ठीक है, किस टाइप्स के क्वेश्चन किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से CI और SI में भी पहचाना है कि 2 साल का गैप का आता है, 3 साल के गैप का आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2.5 साल का भी आता है, किस तरीके का आता है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब प्रैक्टिस करोगे ना, हर एक चीज़ पता चल जाएगी, तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा कि यार इस चैप्टर को अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो इस चैप्टर से इस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन में सिर्फ इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या ज्योमेट्री में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे CGL तक के, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा रहे हैं कि थ्योरम हर एक मुझे याद हो, ठीक है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें पहचाननी पड़ेंगी, क्लियर। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़े कन्फ्यूजिंग, कई बार कैलकुलेटिव हो जाते हैं, कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, माइनर मिस्टेक या सिली मिस्टेक की वजह से मेरा स्कोर बार बार डाउन जा रहा है। इसमें हर बार 3 में से कम 1 क्वेश्चन मेरा गलत जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार अच्छे से इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। ये हर एक चीज़ आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेगी, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इतना बताने के बाद भी काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि यार अब भी मैं स्टार्ट कैसे करूं, यानी सब कुछ पता चल गया लेकिन स्टार्ट कैसे करूं, क्योंकि कई बार हमारे मतलब माइंड में होता है स्ट्रैटेजी वीडियो काफ़ी देख लेते हैं, बट फिर भी क्लैरिटी ये नहीं हो पाती कि स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट होना क्या चाहिए, देखो सेक्शनल मॉक देना है आपको सबसे पहले, ठीक है। आज सेक्शनल मॉक तो अगर आपने नहीं दिया, काफ़ी लोगों ने अगर दे रखा है, तो अपने सेक्शनल मॉक का रिकॉर्ड चेक कर लो कि मेरा ये स्कोर आ रहा है, ठीक है, मॉक नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से चेक कर लो कि मेरा 30 आ रहा है, 45 आ रहा है, जो भी आ रहा है, और जो 30 आ रहा है उसमें कौन कौन से चैप्टर से मेरा स्कोर डाउन जा रहा है, ठीक है। ये आपको अलग से नोट करना है, यहाँ पे लिखना है CI, ज्योमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन, ठीक है, परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस, इस तरीके से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। PLD का मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है, और इसके अलावा बाकी सब कुछ क्लियर है। TSD का मतलब है टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक से वीक चैप्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि आपको देखना है कि मेरे पास 40 दिन बच रहे हैं, ठीक है, 40 दिन बच रहे हैं, मेरे चैप्टर हैं 5,
ये मेरे चैप्टर हैं 6। तो इस हफ्ते में मैं क्या करूँगा, ज्योमेट्री अच्छे से कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। और डेली भी टारगेट बनाना है कि डेली मैं क्या करूँगा, 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी खुद से। अगर मैं किसी एक के मतलब मैं प्लानिंग इसलिए नहीं बता रहा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि सब अलग है। किसी का स्कोर यहाँ पे 40 भी आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है, किसी का ज्योमेट्री वीक है तो किसी का ट्रिग्नोमेट्री वीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि खुद से प्लानिंग करो। अगर खुद से प्लानिंग करोगे ना तो स्कोर बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका ये वाला अपनाओ। बाकी जहाँ भी कहीं दिक्कत आती है, ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम 8860131140, ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। अगर यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है तो टेलीग्राम, वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि सभी के साथ साथ जब डाउट्स आते हैं तो मैं बता पाता हूँ आसानी से, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, क्लियर, अगर आपके डाउट हैं तो। लेकिन डाउट क्या होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। इन जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है उससे मतलब अलग होना चाहिए। मतलब ये नहीं पूछना कि स्पीड कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मैं बता चुका, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट है वो पूछना, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे वीडियो में क्लियर कर दी वो मत पूछना, ठीक है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको करनी है, इसलिए वीडियो ध्यान से समझना अगर आपने नहीं समझी। तो इतना सा ही मुझे बताना था। बाकी अगर इंग्लिश में डाउट है तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो है। अगर आपको किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको ये सोच के चल रहे हो कि मैं CPO तो सिर्फ ऐसे ही दे रहा हूँ लेकिन मैं किसी और एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ, तो आप एक बार ये वीडियो भी देख लेना कि आपको किस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना और जो भी डाउट है अपना बताना, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और इसी तरीके से धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंग्लिश के ऊपर होगी कि वो कैब किस तरीके से हमें याद करनी है, ठीक है। CPO से रिलेटेड ये भी वीडियोस आएंगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।